दोस्तों, रास्ते कठिन कितने भी क्यों ना हो, लेकिन अगर दिल में हौसला है तो मंजिल मिल ही जाती है। ये लाइन मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ऐसे ही एक युवा से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने हौसले के दम पे एक अपना लघु उद्योग का बिजनेस खड़ा किया है और काफ़ी पढ़े लिखे हैं या एमसीए किए हुए हैं और एमसीए करने के बाद अच्छी नौकरी को इन्होंने छोड़ा और आज खुद का जो है इन्होंने लघु उद्योग लगाया है। और ये जो कंपनी है वो बनारस के अंदर सिगड़ा है, सिगड़ा के अंदर सोनिया पोखड़ा का इलाका लगता है, वहीं पे इन्होंने लघु उद्योग के इस बिज़नेस की शुरुआत की है और ऑयल मिल बिजनेस का काम कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ऑयल फिल्टर लगा हुआ है और जो इनका ब्रांड है अन्नपूर्णा ऑयल मिल मस्टर्ड ऑयल के नाम से इनका खुद का ब्रांड है और स्क्रीन के माध्यम से आप सब कुछ देख रहे हैं। ये वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि बहुत सारे अपने युवा जो हैं पशुपेश में रहते हैं कि क्या किया जाए, तो आज इनसे आप सीख पाएंगे कि कैसे खुद का ब्रांड बनाया जाता है और कैसे एक छोटे सी जगह में भी एक आने वाले समय में एक बड़ा एम्पायर को खड़ा किया जा सकता है। वीडियो में बने रहिएगा, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आगे आपको वीडियो में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी हमारे अन्नपूर्णा ऑयल मिल में स्वागत है। एक बार अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम हिमांशु है और मैं सोनिया सिगड़ा पे इसको प्लांट को मैंने सेटअप किया है और ये अपना फिल्टर के साथ और ये कोल्ड प्रेस की मशीन लगाया हुआ है। कोल्ड प्रेस की मशीन लगी है। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक आपकी हुई? मैं सर एमसीए पास आउट हूँ स्वेट्स यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने जॉब किया, फिर हम खुद भी प्योर चीज़ यूज़ करते थे, तो फिर मन में आया ख्याल कि नहीं सबको खिलाया जाए, तो फिर हमने इसको सेटअप किया है। तो एमसीए करके आप अच्छी नौकरी कर रहे थे, तो उसको छोड़ने के बाद ये इसके बारे में कैसे आपने सोच लिया? सर, एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि दूसरे की नौकरी से अच्छा है खुद का धंधा अच्छा होता है। ठीक है, खुद के मालिक बनिए, दूसरे की नौकरी से अच्छा है, नौकरी से अच्छा खुद का मालिक बनिए। तो हमने उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, तो इस वजह से मैंने इस धंधा की शुरुआत की। तो ये जो यहाँ आप ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, जो तेल निकालते हैं आप, तो ये खुद का ब्रांड बनाते हैं या दूसरे की पेराई भी करते हैं? ये मेरा खुद का ये ब्रांड है, बाकी कोई आता है तो उनके लिए पेराई भी कर देते हैं। लेकिन खास तौर पे जो है अपने ब्रांड के ऊपर आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने ब्रांड के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम होलसेल और रिटेल दोनों देखते हैं, दोनों अपना काम है। ठीक है, तो अपना ब्रांडिंग ऊपर ज़्यादा काम है। बाकी कोई आता है वैसे कस्टमर पर आने के लिए तो फिर हम उसको भी कर देते हैं। भाई कस्टमर तो भगवान है, तो वो भी आएगा तो मेरे लिए हम तो काम करेंगे। तो अन्नपूर्णा ऑयल मिल के नाम से ही आप ये ब्रांड बना के और आप मार्केट में दे रहे हैं। बिल्कुल सर। तो देख रहे हैं कि अलग अलग जो है पैकेजिंग कर रहे हैं आप, कोई आधा लीटर में भी है, कौन कौन सा है क्या हम हमारे दर्शकों? हमारे पास आधा लीटर भी है, 1 लीटर भी है, 5 लीटर भी, प्लस अपना टीन भी है। अच्छा, तो कैसे क्या मार्केट में कैसे सेल आउट करते हैं, क्या रेट वगैरह रहता है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। मार्केट में सर अभी तो 198 रुपीज़ लीटर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे लोकल कस्टमर्स भी होते हैं, हमारे कुछ परिचित के भी हैं जो अचार वगैरह अपना बना के बेचते हैं, तो उनके यहाँ भी मेरा ऑयल जाता है। तो अभी तो फिलहाल ऐसे ही चल रहा है। तो अभी बेसिकली जो आपका काम है ये बनारस के अंदर ही अभी आप काम कर रहे हैं और इसी सिटी में आप अभी फोकस करके इसको आप इसका मार्केटिंग कर रहे हैं। इसको मार्केटिंग करके अभी इधर आके बढ़ाना है, उसके बाद फिर हम और भी जगह फैलेंगे। तो मुख्य तौर पे जो है सरसों के तेल का ही काम आप कर रहे हैं या और किसी तरह के ऑयल का? अभी मुख्य तो अपना सरसों का तेल का ही है काम। उसके बाद अभी हम इसमें आगे चल के मूंगफली का, तीसी का, तिल्ली का, ये सब हम इसमें आगे बढ़ाने, ये सब का भी अलग ब्रांड बना के और पैकेजिंग करके आप इसको मार्केट के अंदर लाएंगे। हम शुरू से इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि कैसे आप इसके बारे में सोचे कि ऑयल मिल बिजनेस के बारे में ही, ऑयल मिल बिजनेस को ही करना चाहिए, मस्टर्ड ऑयल के ऊपर ही काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत तरह के उद्योग हैं आज के डेट में। जी सर, ये बेसिकली कैसा था कि ऑयल मिल हमने इसलिए भी चुना क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका ऑलरेडी इसमें उनको ज़रूरत रहती थी, तो हमारा एक पहले से इसमें नेटवर्क बना हुआ था। अच्छा। दूसरी चीज़ें, शुद्ध चीज़ सबको नहीं कम मिलती है, मिलावट तो हर जगह है। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि नहीं चलो ठीक है भाई, अब मेरे फ्रेंड्स भी हैं सपोर्ट कर रहे हैं इस पे, तो फिर हमने इसको ही चुन के इसको आगे बढ़ाया। यानी पहले उद्योग लगाने से पहले इन्होंने इसकी मार्केटिंग देखी और कहा जाता है कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना आसान होता है, बेचने में समस्या आती है। तो सबसे पहले मार्केट तैयार आपने किया और उसके बाद जो है जब आपका एक नेटवर्क बन गया तब फिर आपने मशीन लगाई और प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो आज कितना लीटर तेल वगैरह मार्केट के अंदर आप सेल आउट कर देते हैं? सर अभी तो मतलब बेसिकली
15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर जैसा रहता है। कभी कभी चला जाता है 40-45 भी सब चला जाता है। तो अभी तो डिमांड के ऊपर है, धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है, तो उस हिसाब से हम इसको सेल आउट भी करना शुरू कर रहे हैं। तो ये एक दिन का ऐसे अभी चल रहा है? हाँ, ये एक दिन का एक दिन में हाँ। अभी जैसा डिमांड होता है, जैसा डिमांड रहता है, किसी किसी दिन 15 लीटर एक साथ चला जाता है, कभी कभी 5-5 लीटर करके जाता है, क्योंकि जो अचार पापड़ वाले होते हैं वो एक बार में मंगाते हैं। अच्छा। तो उनका स्टॉक एक बार में जाता है। तो अभी फिलहाल इसी टाइप से चल रही है चीजें। अब ये जो आपने फिल्टर मशीन लगाई है, पूरा एकदम जो है कंप्लीट सेटअप के साथ ही आप मार्केट के अंदर आए हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कोई सिर्फ कोल्ड प्रेस मशीन को लगा के और वही उसी के ऊपर काम करते हैं, लेकिन आप कोल्ड प्रेस मशीन के साथ साथ और फिल्टर मशीन वगैरह भी पूरा कंप्लीट सेटअप आपने लगाया हुआ है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन के माध्यम से भी देख रहे हैं कि साथ ही साथ जो है कंप्लीट रूप से ये सब काम कर रहे हैं। और बॉटल वगैरह कहाँ से आप मंगवाते हैं? बॉटल वगैरह मेरे फ्रेंड है, तो उनके शॉप से आती है, वो पहले से हमारा परिचय है। हाँ, तो उनके यहाँ से बॉटल, यही बनारस से ही बॉटल आपको उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल। और उसी के अंदर तेल की पिड़ाई करते हैं, फिर फिल्टर करने के बाद आप इसको पैकेजिंग करके मार्केट के अंदर ले जाते हैं। जी बिल्कुल। अब ये जो मशीन आपने लगाया, मशीन कहाँ से लिया आपने, कैसे इसके बारे में पता लगाया, ये हमारे दर्शकों को एक्चुअली हम वीडियोस वगैरह पे सर्च कर रहे थे, तो हमें न्यू इंडिया के बारे में पता चला। तो फिर वहाँ पे मैं गया, भैया से बातचीत किया, समझा चीज़ों को। तो फिर मैंने वहाँ से मशीन परचेज़ किया, प्लस वहाँ से अपना फिल्टर वगैरह जो भी था सारा चीज़ वहाँ से जानकारी ली, कैसे कैसे काम करता है। तो थोड़ा सा पहले मैंने रिसर्च किया था इस पर कि कैसे क्या काम करती है, कौन मशीन का किधर यूज़ है, कैसे पैकेजिंग करनी है। तो उसके बाद मैंने मशीन परचेज की भैया के यहाँ से। कितने HP का ये कोल्ड प्रेस है? ये है सर 7.5 HP की कोल्ड प्रेस। 7.5 HP। क्या प्रोडक्शन घंटे का ये देती है? ये सर प्रोडक्शन 1 घंटे में करीब करीब आपका 70 किलो के करीब चला जाता है, 70 kg करीब है। 70 kg आसपास घंटे का प्रोडक्शन ये दे देती है। तो कुल मिला के ऐसे इनका काम चल रहा है। और विशेष बात करने के लिए आज अपने साथ अनिमेश सर हैं। विस्तार से अभी अनिमेश सर से बात करेंगे। सर, आप तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जो नए दर्शक जुड़े हैं उनके लिए अपना एक बार परिचय और कंपनी का कंप्लीट एड्रेस दे दीजिए। जी, मेरा नाम अनिमेश सिंह है और मेरी कंपनी का नाम है न्यू इंडिया मशीनरी, जो कि वाराणसी रोहनिया में स्थित है। मेरी 2 और भी कंपनीज है, एक विजन मशीनरी मुंडेरा प्रयागराज में स्थित है और एक है MP मशीनरी जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। सर, आज न्यू इंडिया मशीनरी जो है बहुत सारे युवाओं को रोजगार दे रही है, खास करके तरह के कोल्ड प्रेस मशीन से सबसे ज्यादा लोग के यहाँ से, आपकी कंपनी से लोग युवा जुड़ रहे हैं जी। तो कारण क्या है? देखिए, कारण है कि सबसे पहले आप अपनी मशीन की क्वालिटी दीजिए, मशीन से आप उत्तम रहिए, मशीन सबसे आपको कोई कस्टमर। दूसरी चीज आती है कि कंपनी को सर्विस, जैसे कोई कस्टमर, नया कस्टमर है जिसको कि कोई जानकारी नहीं है कि मशीन कैसे चलाते हैं, नई मशीन है, मशीन देखिए सिंपल है, आपके सामने है, मशीन बहुत साधारण है, लेकिन कोई नया कस्टमर है तो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। हमारी कंपनी कस्टमर को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि भाई कैसे मशीन को चलाना है, क्या उसमें तकनीक यूज होती है, क्या उसमें मेंटेनेंस है, सर्विस पार्ट है, बिल्कुल, वारंटी है। सर्विस सर सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट है। वारंटी है, 2 साल की वारंटी है, तो वारंटी को कैसे कवर करना है, जल्द से जल्द अगर किसी का सर्विस का काम है तो जल्द से जल्द कैसे करना है, इसलिए हमारी कंपनी से कस्टमर जुड़ रहा है। और हम अभी बता दें, अपनी सफलता खुद से नहीं बताना चाहिए, फिर भी हम 600 से 700 पीस ऑयल एक्सपेलर, ये तेल मशीन जो आप देख रहे हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन, जो हम लोग 600 से 700 ऑल ओवर इंडिया लगा चुके हैं। अनिमेश सर, ऑयल एक्सट्रैक्शन की जो मशीन है वो वोल्ट वाली भी है, पत्ती वाली भी है, बहुत पहले से वो सब चल रही है, लेकिन अभी हाल के दिनों में देखिए तो कोल्ड प्रेस जो है, सारे जितने भी ऑयल एक्सपेलर थे सबसे आगे अभी ये मशीन निकल गई। और जो नए बिजनेस करने वाले भी हैं उनके जुबान पे अगर ऑयल मेकिंग बिजनेस करना है तो सबसे पहले वो कोल्ड प्रेस की मशीन खोजते हैं। कारण क्या है? देखिए, मशीन में अंतर है। वोल्ट पत्ती की जो मशीन है उसमें प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। जैसे हम सामने अपनी अभी पेराई कर रहे हैं, तो अगर हम वोल्ट पत्ती की मशीन में पेराई करते हैं तो हमको खली को 3 से 4 बार डालना पड़ता है, और अगर हमारी कोल्ड प्रेस की मशीन है तो 1 बार और मैक्सिमम 2 बार हम पेराई करते हैं तो हमारा सारा तेल का निचोड़ हो जाता है। दूसरा कि उस मशीन में तेल गर्म होता है, उस मशीन में चेम्बर में जब चेम्बर हीट होता है तो मशीन गर्म होता है और उसमें तेल गर्म आता है। इस मशीन में तेल ठंडा आता है, आप चेक भी कर सकते हैं, तेल बिल्कुल ठंडा है, तेल बिल्कुल ठंडा है। और ये क्या है कि इसका चेम्बर जो पार्ट है, जैसे यहाँ जो पेराई है, मेनली रेल्स ग्रुप जो ये पत्ती लगी हुई है, यहीं पे ज्यादातर पेराई यहीं होके और तुरंत तेल यहाँ बाहर निकल जाता है। देखेंगे कि यहाँ तेल का रेशियो ज्यादा आ रहा है,
आप देख रहे हैं ना ये फ्रंट में, बिल्कुल, तो इस तरफ तेल यही से ज्यादा। ये जो हमारी रिंगे होती हैं, इसमें केक आउटपुट रिंग और केक गाइड रिंग होती है, खली को पास करने के लिए ज्यादातर होती जी। है। तो चेम्बर में ज्यादा देर तक हमारा तेल रहता नहीं है, ठंडा। और सबसे बड़ी चीज है मेंटेनेंस। जैसे इस मशीन को कोई लगाता है, कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन को, तो आप कोई भी मशीन लगाइए, 7.5 HP, 10 HP, 15 HP, इसमें मेंटेनेंस कम है। आपको 2 साल तक मशीन में मेंटेनेंस नहीं आता है, 2 साल तक मेंटेनेंस नहीं। बोल्ट पत्ती में आपको हर महीने, 2 महीने, 3 महीने, जिसकी जैसी पेराई है, आपको वरम और रिंग में काम कराना पड़ता है। लाइव प्रोडक्शन देख सकते हैं, ये हमारे कस्टमर है, ये 7.5 HP की मशीन लगा है, और ये 7.5 HP की भी मशीन देखिए। बोल्ट पत्ती की मशीन 1200 किलो की होती थी, अगर लगाते तो इस कमरे में बिल्कुल जगह नहीं रहता कि अपनी ब्रांडिंग कर लेते। ये देखिए 7.5 HP की मशीन, दूर से दिखाइए, बिल्कुल छोटी मशीन है। मोटर दिखाइए, एकदम नीचे फिट हो गया है, देखिए मोटर फिटेड है और आसानी से। और इसकी जो प्रोडक्शन है 70 किलो घंटे की, घंटे का 70 किलो प्रोडक्शन है, जबकि बोल्ट पत्ती में 6 बोल्ट की मशीन 1200 किलो की मशीन होती थी और उसका प्रोडक्शन 45 से 50 किलो होता था। तो छोटी मशीन, बड़ा धमाका। जी सर, और हम देखते हैं जैसे कोल्ड प्रेस की मशीन लोग लगा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग जो है वो असफल हो जा रहे हैं, वो सफल नहीं हो पा रहे, इसका क्या कारण है? देखिए कंपनी का होता है। अगर देखिए कोई नया कस्टमर लगाया, पहले दिन मशीन लगाया, उसको मशीन चलाने नहीं आ रहा है, कंपनी वाले ने उसको सपोर्ट नहीं किया, अच्छा टेक्नीशियन नहीं प्रोवाइड किया और उसको सहायता नहीं किया कि कैसे चलाते हैं। जैसे नए कस्टमर है, उनको नमी का ही अंदाज नहीं है कि सरसों में कितना नमी है। अब नमी, अब इस समय के समय में पानी नहीं मिलाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सरसों में नमी रहता है, और कोई अगर पानी मिला दिया तो उसमें मशीन में जैमिंग होती है। अब मशीन जैम हो जाएगा तो कस्टमर परेशान रहेगा। ये चीज है कि मेन जो कंपनी है उनको प्रशिक्षण कैसे देना है, मशीन को चलाना कैसे है, ये चीज उनको अच्छे से नहीं बताते, इसलिए असफल हो जाते हैं। मशीन चलाना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कई बार लोग सीधे मशीन चलाते हैं और उसमें सरसों डाल देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी आपके ग्राहक हैं या जहां हम रोजगार कर रहे हैं, तो जो भी कस्टमर युवा भाई मशीन को लगाना चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और बाकी दिए गए नंबर पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनिमेश सर, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका भी न्यू इंडिया मशीनरी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कस्टमर इस वीडियो को देख रहे हैं, और उनसे मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर उनको और जानकारी चाहिए तो सबसे पहले हमारे ये कस्टमर है, कस्टमर का रिव्यू देखें, मेरा वीडियो देखें, और जानकारी उनको चाहिए तो दिए गए नंबर पे जल्द से जल्द फ़ोन घुमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद आपका भी सर, आपने इतना समय दिया, इतना अच्छे से आप लोगों ने रिव्यू किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अन्नपूर्णा ऑयल मिल की तरफ से। तो ये है हिमांशु जी, जो अन्नपूर्णा ऑयल मिल के नाम से बनारस के अंदर इनका खुद का ब्रांड है, और आज ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। और ये न्यू इंडिया मशीनरी से अपने अनिमेश सर, शुद्ध सरसों का जो है तेल का प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए आंखों आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत कड़ा जो झांस इसका होता है वो होता है। तो काफ़ी अच्छा काम हिमांशु जी कर रहे हैं। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो आपकी सहूलियत के लिए स्क्रीन पे यहाँ का नंबर दिया गया है, आप कॉल करके तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।